हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्चर कैडर का जो एग्जाम रहता है उसका सिलेबस एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रेपरेशन एंड हाउ टू which बुक्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे एंड कहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ये है सिलेबस लेक्चर कैडर का। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश। तो क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर्स, यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहली बात है कि इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर 9 राइटर्स दे रखे हैं। ठीक है, 9 राइटर्स जो हमारे पास दे रखे हैं उनमें से आर के नारायण, राजा राव वेरी इंपॉर्टेंट, मुल्कराज आनंद, ये तो पिलर है ना हमारे इंडियन इंग्लिश के। इसके लिए आप अपनी प्रेपरेशन को विकिपीडिया, लिट चार्ट और इन सबको रेफर कर, विकिपीडिया को आप बेसिकली कवर कीजिए तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कवर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ वर्क्स, जैसे कि इन्होंने जो है गोरा वर्क लिखा है। ठीक है, गीतांजलि इनका वर्क है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो आप अरुंधति राय खुशवंत सिंह का जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू का जो है तो इनको नाइटिंगेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, अनीता देसाई है, इनका वर्क है रोजा रिटा एंड ओ क्राई द पीकॉक। मैंने इसके लिए आपको अपना एक पोस्ट भी डाली, अपनी पोस्ट भी डाला था। ठीक है ना, आप वहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है। यूजीसी यूजीसी करिए आप, चाहे कोई भी पीजीटी का, टीजीटी का, झारखंड का दीजिए, चाहे यूपी का दीजिए, चाहे बिहार का दीजिए, कहीं का भी एग्जाम दीजिए, ये सब राइटर आपके लिए बेसिकली बहुत बहुत स्टार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उनके लिए आप प्रेपरेशन को अपने हमारे चैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसके लिए वीडियो डालूंगी भी अपने चैनल पे, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन जो है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज, यहाँ पर आपके दो राइटर्स दे रखे हैं। मास्टर कैडर का सिलेबस भी हमने कवर किया हुआ है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, सेम ही है, बस यहाँ पर उन्होंने अमिताभ घोष उन्होंने एक एक्स्ट्रा दे रखा था। और देखिए जब इनको पढ़ने जाएंगे तो आप इनकी क्रिटिकल हिस्ट्री, किसी ने कमेंट किया है कोई, इनकी हिस्ट्री, इनकी लाइफ, इनके अवार्ड्स। ठीक है ना, आप हम सभी राइटर्स की देखिए लाइफ देखेंगे, अवार्ड्स देखोगे। ठीक है, अगर उन्होंने उन पे किसी ने क्रिटिकल कमेंट किया है आप वो देखोगे। लिस्ट ऑफ वर्क्स आप चेक करोगे। ठीक है, उसमें लिस्ट ऑफ वर्क्स में आपके लिए फर्स्ट लास्ट वर्क और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप देखोगे। ठीक है, कैरेक्टर भी आप देखोगे और ईयर्स ईयर्स भी आप चेक करोगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी देखोगे, याद रखोगे। नेशनैलिटी याद रखेंगे आप, नेशनैलिटी याद रखोगे आप। ठीक है ना, और सेंचुरी, किस सेंचुरी में ये फॉल कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो किस लिटरेरी एज के साथ में, किस मूवमेंट के साथ में, किस मूवमेंट के साथ में ये एसोसिएट है, आप वो वाला पॉइंट भी याद रखोगे। ठीक है ना, और कौन से स्कूल के फॉल करते हैं, कौन सी मैगजीन या पीरियोडिकल्स के साथ में ये एसोसिएटेड है, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट आपके लिए, कोई इन्होंने क्लब बनाया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट आप याद रख के ही किसी वर्क को पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, ये आपका बेसिक रहेगा। और या किसी के साथ में इन्होंने कोई कोलैब करके कोई वर्क बनाया है तो वो भी आप याद रखोगे। जैसे कि मान लीजिए आर के नारायण है, उन्होंने किसी के साथ में कोई कोलैब किया है तो आप वो याद रखेंगे हमेशा। ठीक है ना, उनकी बायोग्राफीज, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बायोग्राफी आप जरूर याद रखोगे, बायोग्राफीज। ठीक है, बायोग्राफीज आप जरूर किस सबका ध्यान रखोगे। जैसे कि आप मुल्कराज नहीं, राजा राव की है तो उनकी आप बायोग्राफी देखेंगे, आर के नारायण की है, खुशवंत सिंह की है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं बेसिकली। ठीक है ना, एंड जॉन डन को जब आप पढ़ेंगे तो इनका क्लोनियलिज्म उस टाइम पे 1631 में इनका जन्म हुआ, तो वहाँ उस टाइम पे क्लोनियलिज्म था। ठीक है ना, तो उसका कैसे एक्सपैंड हो रही थी बाउंड्रीज जो है इंग्लैंड की, वो आपको इनके वर्क्स में से एनालाइज करना है। पैराडाइज लोस्ट, मैग्नस ओपस, उसकी लाइंस आप पढ़ोगे, कौन से कितने बुक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सी बुक कब ऐड की गई, ये सब पॉइंट्स। ठीक है ना, और कौन से इन्होंने, देखिए कोई भी राइटर प्ले भी लिख रहा है, प्रोज भी लिख रहा है, जो एपिक भी लिख रहा है, तो आप सबको
देखोगे और फिर पढ़ोगे उसको, ठीक है। देन वेस्टर्न एज में आपके पास पोप है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोप को जो है, मैं हिस्ट्री, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री कवर करोगे, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। और मास्टर कैडेट की तैयारी हम अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो आप उसको भी जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है वीडियोस भी मिलेंगी, एमसीक्यू भी मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। बाद में अपने चैनल पे ही सीरीज चलाएंगे, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम से आप बच्चों के साथ में कांटेक्ट करके, मतलब उनके साथ में जुड़ के आप अपनी तैयारी को है एक अच्छी एज दे सकते हो। देन ये हमारे पास पोप है, पीरियोडिकल्स का पीरियड बेसिकली आ चुका है। तो एडिसन जो इन्होंने पीरियोडिकल्स लिखे हैं, स्पेक्टेटर एंड ऑल, और स्विफ्ट जो मॉडर्स्ट प्रोफेसर, उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, तो वो कह रहे थे कि बच्चों को भी आप क्या खा सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने इस वर्क में कहा है। तो सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, रिचर्डसन ने पैमेला लिखा है, हेनरी फील्डिंग जोसेफ हेनरी, जो हमारे सिलेबस में भी ऐड है। आप इनके सिलेबस को जब पढ़ेंगे, तो आप यूनिवर्सिटीज जितनी भी है पंजाब की, देखिए जिस भी राइटर को हम पढ़ रहे हैं ना, तो अगर वो सिलेबस में हमारे प्रिस्क्राइब्ड है पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उन वर्क्स को और अच्छे से देख के जाओ, कि आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सपर्ट बैठ के वहां पे पेपर बना रहा है, और वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, तो इसका प्रभाव आपको उसके पेपर में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ राइटर्स जो है विलियम मास्टर कैटेगरी से अलग भी है, जैसे डॉरोथी वहां पर नहीं, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। और विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, किसी भी सिलेबस की जान रहते हैं ये, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड ऑल, रोमांटिक पीरियड में। कीट्स, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेन ऑस्टन, ठीक है। मैरी शेली, मैथ्यू लुइस, जिन्होंने जो है जो है अपने वर्क्स में गोस्ट की जो गॉथिक नॉवेल जिनको हम कहते हैं, तो उसकी थीम यहाँ पे रहती है। विक्टोरियन पीरियड में जो है आपको एक जो बिलीफ जो थे सस्पेंस होते हुए लोगों के दिखे, तो टेनिसन और ब्राउनिंग, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये एक ही है, ठीक है। ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनका एज का डिफरेंस कितना था, ठीक है ना, तो ये इनसे बड़ी थी ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनको पुर्तगीज कहते थे ये, है ना, इस तरह से ये पॉइंट्स है। कार्लाइल, रस्किन, वाल्टर पेटर, ये एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, यहाँ पर मास्टर में नहीं है ये, ठीक है। शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, डिकेंस, देन हार्डी, इनके पेन नेम्स, यस पेन नेम भी आप ध्यान में रखोगे, पेन नेम्स भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्योंकि इनके देखिए जैसे नाम थे, ठीक है। एलिस ब्रॉन, जैसे इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम ऐसे करके। और मॉडर्न पीरियड में एलियट है, विल्फ है, विल्फ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोसेफ कॉनरेड है इनके थीम, और जेम्स जॉयसी है, ठीक है। फॉरेस्टर है, और लॉरेंस है। लॉरेंस में आपको जो है जो मैंने कहा ना, इडिपस रेक्स, कल की वीडियो में मैंने कहा था इडिपस रेक्स आप जरूर पढ़िए, तो वहां पर आपको इडिपस कॉम्प्लेक्स की जो है जो माँ की तरफ, लड़का जो है माँ की तरफ आकर्षित रहता है, और लड़की जो है बाप की तरफ आकर्षित, जैसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी रहेंगी। येट्स, शॉ, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, क्योंकि बर्नार्ड शॉ का लाइफ फोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कंटेम्प्रेरी पीरियड में लाकिन, टेड ह्यूज में एनिमल इमेजरी बहुत यूज की है, ये हमारे यूनिवर्सिटी में भी है। स्टीव स्मिथ, सीजन ही, इवान बोलेंट, ऑरवेल का 898, और एनिमल फार्म, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। गोल्डिंग, डोरिस लेसिंग, और ग्रीन, रशदी, नाइपॉल, स्टीफन। टर्म्स में आप एम एच अब्राम को फॉलो करोगे, इसमें आप मूवमेंट्स को कवर करोगे, हिस्ट्री को कवर करोगे, स्कूल्स को कवर करोगे, ठीक है ना। क्लब्स को इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ये सब बातें कवर करोगे, ठीक है। और टर्म्स तो है ही हैं, ठीक है, जैसे एपिफेनी क्या है, कैकोफोनी क्या है, इस तरह से। ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक में मैंने आपको बुक्स की वीडियो भी हमारी अपलोड हो चुकी है, आप वही बुक्स जो है इसके लिए भी रेफर कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सल बुक्स हैं। और इसमें आप जो है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एंड रूल, सिमेटिक लैंग्वेजेस के बारे में आप देखेंगे, सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक है, देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डायलेक्ट, एक्सेंट, ये आप कह लीजिए आपने 2-4 लाइनें पढ़नी है और आपको आ जाना है, ठीक है। सोशल लिंग्विस्टिक, नेचर एंड एप्लीकेशन, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, मेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन लिंग्विस्टिक का जो पार्ट है, ये सब जो है आपका
ग्रामर का पार्ट हो गया। अभी लिंग्विस्टिक का पार्ट क्या है? स्पीड, साइन, राइटिंग, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्गन ऑफ स्पीच, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, मॉर्फोलॉजी एंड वर्ड फॉर्मेशन। जिन्होंने लिंग्विस्टिक लिया जैसे कि ये आपका होता है ना, जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस कौन सा है, जैसे लिप्स है, टीथ है, क्या है, ठीक है। मैनर कौन से तरह से आवाज आ रही है, हार्ट पैरेटल को टच करके निकल रही है, सांस थोड़ी है, सांस ज्यादा है, ठीक है ना, पिच कैसी है आपका, ये सब पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तो ब्लेंडिंग एंड ऑल, है ना, ये सब आपके पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर। सो तो यहाँ पर आपके लिए ये सिलेबस है। आप अगर लेक्चर कैडर की तैयारी कर सकते हो तो जो है मैं जो मैं तैयारी करा रही हूँ, जिसमें मास्टर कैडर की जो तैयारी हो रही है ना, ठीक है, आप उसी में इसको ऐड कर सकते हो। जो राइटर्स बच जाएंगे वो हम बाद में कवर, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेसिकली। और अगर फिर भी इनको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सेम सिलेबस है। और तैयारी जो है मैं आपको यूजीसी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे, मास्टर कैडेट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे, और जो लेक्चर कैडर की अंडरस्टैंडिंग है, इन सबको मिला के ही जो है आपको तैयारी वहां पर करवाई जाएगी। तो आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू। जो पुरानी वीडियो पड़ी है ना वो अपडेटेड नहीं है, उसमें आपको दो पार्ट्स में सिलेबस दे रखा है कि एक जर्नल पेपर होगा, एक ये पेपर होगा, और अब यही सिलेबस है, ठीक है, आप इसको फॉलो करोगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू।